हाँ बेटा, नया टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कंसेप्ट तो हमें पता है। जब भी रिफ्रैक्शन कंसेप्ट आएगा तो वो हमें पता होना चाहिए। फिर से अगर हम थोड़ा उसको रिपीट करेंगे, मैं इधर लिखूंगा, ये अगर एक मीडियम है M1, it is M2. When light comes here, it gets refracted as such. ये वाला नीचे होता है डेंसर, ऊपर क्या है रेयरर। ऊपर तो है the light will bend towards the and reverse is when light goes from very good rarer to denser to rarer. It will move away from the north. हाँ बेटा, यहाँ क्या गए bend towards the, उस वाले कंसेप्ट में क्या हो जाए away from the north, away from the, that is once again we repeat refraction. हाँ क्या है रिफ्रैक्शन? जब लाइट एक मीडियम से जाती है दूसरी मीडियम, अगर वो डेंसर से जाएगी कहाँ, रेयरर से जाएगी डेंसर, it will bend towards the north. It will bend when it goes from denser to rarer. It will move away from north. It will move, that are seen here. That means if it go from denser to rarer, it will come as such. यहाँ तो ये नजदीक था नॉर्मल का, यहाँ से दूर, ठीक है। तो these are the two main principles of, we call it as atmospheric, we can say that refraction, simple refraction. Simple refraction concept क्या है? हाँ, जब लाइट कहाँ से जाती है rarer to denser, it bends towards the north. हाँ, when it goes from denser to rarer, it moves away from the north. It moves away from. तो आज का जो टॉपिक है इट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक, क्या एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन कर सकता है लाइट को? अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जिसको हम कहेंगे कि हमारे सामने जो मीडियम है इट इज रेयर, फ्रॉम दिस एंड टू दिस, इट इज रेयर, सिंपल मीडियम, ठीक है। अब अगर हम इसी को देखेंगे कि एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, जहां तक एयर होता है जमीन से लेके ऊपर की उस एरिया तक जहां एयर होता है, उस हिस्से को हम सारे को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। इट इज अप टू द 16 किलोमीटर फ्रॉम द लैंड, जमीन से 16 किलोमीटर तक एयर होता है। एयर मतलब इसमें क्या होता है, फिर हम कहेंगे कि ये सारा एक ही मीडियम है, ये कैसे कर सकता है रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन कैसे कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल we will know, हमें ये चीज पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या है। अगर हम नीचे नजर डालेंगे ऊपर की तरफ, तो जो यहाँ डेंसिटी होगा एयर पार्टिकल का 1 किलोमीटर के बाद ये नहीं रहेगा, वहाँ कम कम होगा। एयर नीचे से ऊपर तक क्या जाएगा, पार्टिकल डेंसिटी इसकी कम कम होगी। मीन्स अगर यहाँ एक डेंसिटी है, इधर दूसरी होगी, इधर होगी तीसरी। आ गए ना वही डिफरेंट मीडियम्स, आया समझ आ गया? डिफरेंट मीडियम्स आता है एटमॉस्फेयर। 1 किलोमीटर में एक डेंसिटी होगा एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स का मीडियम, दूसरी में होगी इससे कम, जब ये तीसरे में जाएगा तीसरे किलोमीटर पे इससे कम। तो इट मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग डिफरेंट लेयर्स, वी आर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द, वही हमने लिखा एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। जब हम जाएंगे बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर तक जाते जाते हम इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स देखते हैं, ठीक है। उसी को हमने कहा कि जब इससे लाइट जाती है तो ऑटोमेटिकली इट इज, वी कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ लाइट दैट इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड ऑन डिफरेंट मीडियास। when it comes it passes from one medium to another medium, there it suffers refraction, it suffers रिफ्रैक्शन। तो अब हम मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर के 3 लेयर्स हैं, मैंने यहाँ ये कोड किया इधर L1, L2, L3। L1, L2, ऊपर क्या है, डेंसिटी कम है, दूसरे में क्या है, थोड़ा ज्यादा है, तीसरे में और ज्यादा है। जब हम टॉप से बॉटम आएंगे डेंसिटी इंक्रीजेस,
जब हम बॉटम से टॉप जाएंगे डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी, सो इट मीन्स दैट व्हाट वी आर टेलिंग, जस्ट आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, यहां से लाइट रेयरर से जाके कहां जाएगी, वेरी गुड, डेंसर में जाएगी. व्हाट इज दैट प्रिंसिपल, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द, अब देखिए इधर से लाइट आ गया, ये यहां पहुंच गए एक लेयर के अंदर, इसको हमने नॉर्मल लगाया, इधर जो लेंथ है आ गए, इसको थोड़ा सा बेंड करके, ठीक. अब है L2, अब L2 से आ गया लाइट, कहां जाना है, L3 L1 में जाना है, तो यहां थोड़ा डेंसिटी ज्यादा थी, इसमें और ज्यादा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ मोर, ठीक है. अब ये L2 से जाएगी कहां, L1, हियर इज डेंसिटी लेस, इट इज मोर, that means lesser to denser, lesser to, it will move towards it. So this ray comes as such, the ray goes as such, we call it as down, ठीक है, नीचे नीचे अंदर आएगा, ठीक. ये हो गया एटमॉस्फेरिक, आ गया सर. फिर से ये हम कहेंगे, हाँ सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इतना पता होना चाहिए कि डेंसर से जब ये आएगा रेयरर की तरफ या रेयरर से जाएगा डेंसर की तरफ, ये इसका प्रिंसिपल क्या है, रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या है. जब ये डेंसर से रेयरर से डेंसर जाएगा टुवर्ड्स द बेंड, यानी नॉर्मल की तरफ आएगी, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये हो गया, आ गया ना. इधर इसने कम दिखाया, वो क्या, बेंडिंग, यहाँ आ गया और बेंडिंग दिखाया, नीचे और डेंसर है उसमें और बेंडिंग इसने दिखाया, तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक. क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक. इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें एक्सप्लेन करने. एक तो होता है जिसको हम कहेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दूसरा है एडवांस सनसेट एंड डिले ऑफ सन, एडवांस सनराइज एंड डिले ऑफ सनसेट. वो मैं बताऊंगा वो क्या है. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मैंने यहाँ स्टार भी लगाया इसी के लिए क्या आप समझेंगे. ट्विंकलिंग होती है कि टिमटिमान, लाइट आती हमें दिखती है कि इसको क्या होता है, जाती है फिर से आती है, जाती है फिर से आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग. ठीक है. तो ये क्या होता है एक्चुअली, अगर लाइट जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं शाम के वक्त, जब हमारी लाइट कहां से जाती है, एटमॉस्फेयर से क्या जाती है, व्हाट इट विल सफर, इट विल सफर रिफ्रैक्शन, इसको क्या हो जाएगा, तो हमारी लाइट डायरेक्ट नहीं जाती है कहां, स्टार के ऊपर लाइट हमारी डायरेक्ट नहीं जाती, इसको क्या होता है रास्ते में, इसको क्या होता है, रिफ्रैक्शन. ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फिनोमेनन दिस ट्रेस्ड पाथ वी आर लुकिंग, curved path, it shows us curved, actual path is curved. Now we will make the apparent ray that we call as shortest distance. ये आएगा इधर से, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, हम देख रहे हैं और कोई देख सकता है, तो इसको इसी में इसमें क्या होता है प्रॉब्लम, कभी ये लगता है इधर, कभी ये लगता है इधर, इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि ट्विंकलिंग होती, कि हमने वही लिखा कि हमारी नजर डायरेक्ट नहीं जाती. जब ये डायरेक्ट नहीं जाती, अगर ये डायरेक्ट जाती तो हम क्या कहते कि इसका जो ट्विंकलिंग इफेक्ट हम नहीं देख सकते, क्योंकि अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या होता है, ऐसे ऐसे चलती है लाइट, कर्व्ड, कर्व्ड मींस वाइब्रेशन करके, वाइब्रेशन करके करके हमें उस लाइट का भी क्या हो दिखता है, वही ट्विंकलिंग. ठीक, एक कंसेप्ट. सेकंड वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज दिस, कि अब हम कहेंगे कि ये कहता है कि जब सुबह एक्चुअली सनराइज होता है, अगर वो सनराइज का टाइम होगा 6:30, तो आज का अगर हम बताएंगे वो है 7 AM, क्या है 7 AM आज का. ये जो शाम का वक्त है, जब ये जो सन सेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आफ्ताब का गुरूब होना, वो है लगभग 5:58 PM. कशर पे यह सगो आफ्ताब खसनुक टाइम, यह सगो आफ्ताब लोसनुक टाइम. ठीक है, तो ये इट इज कॉल्ड एज सनराइज, दिस इज कॉल्ड एज सनसेट. ये कहता है कि हमें 2 मिनट का डिले दिखता है दोनों साइड से. अभी तो सन ऊपर पूरा नहीं आया, हॉरिजॉन, जिससे हम कहेंगे कि हॉरिजॉन क्या होता है, हॉरिजॉन होता है जहां से वी आर लुकिंग
द बैरियर ऑफ अर्थ एंड सन। जब हम शाम को देखते हैं, जब ये सन किस में जाता है, डूब जाता है, तो वहां से हमें लाइन लगता है कि ये जमीन है, ये आसमान, ठीक है। तो उसी लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिज़न, ठीक है। उस लाइन को हम क्या कहेंगे, हॉरिज़न। ये कहता है कि हॉरिज़न से जब सुबह ये सूरज निकलता है, अभी तो वो 2 मिनट पीछे ही होता है, लाइट उसकी आती एक घंटे 2 मिनट पहले हमें दिखती है, ठीक। लास्ट में जब ये डूब जाता है, जब ये सन सेट होता है, इस हॉरिज़न के अंदर जाता है, जाते जाते ये 2 मिनट और लाइट देता है। दैट इज कॉल्ड ए डिले ऑफ 2 मिनट्स। 2 मिनट तक और रहती है लाइट। अगर ये 5:58 में ये सेट होता है, यानी 5:58, ये बराबर 6 बजे तक हमें लाइट दिखती है सन की। मगर कब ये एक्चुअली सेट हुआ है, सनसेट कब हुआ है, 5:58, दैट वी कॉल्ड एज 2 मिनट्स। ये लेट में भी लाइट देता है, ठीक है। इधर से क्या करता है, जब ये सुबह आता है, अभी ये नीचे ही होता है, पहले ही 2 मिनट देता है। वो यही है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। देखो क्या है, ये अगर हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, यहां से ऑब्जर्वर है, हम देखते हैं इधर तो अभी सन नीचे ही है, अभी ये हॉरिज़ॉन पे नहीं आया, हम इसकी लाइट देखते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ड्यू टू अपरेंट पोजीशन, ड्यू टू अपरेंट पोजीशन। एक्चुअल में ये नीचे है, एक्चुअल क्या है, इसको अगर हम अपरेंट पोजीशन इसका होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेट, ये यहां से दिखता है हमें ऊपर, तो आ गया अर्ली सनराइज 2 मिनट्स, ठीक है। शाम को यही रिवर्स फिनोमेना इसका होता है, जब ये नीचे ही होता है, वही फिनोमेना, लाइट ये ऊपर देता रहता है 2 मिनट लेट तक, ठीक है। आ गया वो कंसेप्ट है, इसमें यही एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। जब ये हॉरिज़ॉन से नीचे जाता है, एक्चुअल लाइट इसकी ऑफ होगी, मगर अपरेंट इसका ये वाला है ऊपर। हम यहां से देखते हैं तो हमें ये इसका देर तक दिखाई देता है, 2 मिनट तक और देखता है, और हम सन की लाइट देखते हैं। इसी तरह जब ये सुबह भी नीचे ही होता है, तो लाइट एक उस टाइम भी वही देता है, शाम को भी वही देता है। इधर होता है लाइट इसकी अपरेंट हमें पहले ही दिखती है। सो वी से दैट 2 मिनट्स अर्ली सनराइज, 2 मिनट्स एंड 2 मिनट्स लेट सनसेट is due to atmospheric diffraction. Are you getting?